पहले अपना मुँह इतना साफ करो, किसी प्रकार से साफ करो कि हम जिससे उनका नाम ले सकें। जब तुम अपना मुँह गंदा करते हो, भगवान का नाम कैसे लोगे बताओ बंधु हो? है कैसे लोगे? नहीं ले सकते हो। जब भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, जैसे पेट को भोजन नहीं मिलता है और मुँह को भगवान का नाम ना मिलेगा, तो उस मुँह का क्या होगा? समझो, उस मुखारबिंद का क्या होगा? वो मुखारबिंद कैसा हो जाएगा, कितना गंदा हो जाएगा। अपने मुखारबिंद को इतना साफ रखो। देखो तुम जाओ बड़े बड़े सेठियों के पास जाओ, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास पहुँचो, विद्वानों के पास पहुँचो, कैसे बोलते हैं ना। पेट आगे को काटते जाएंगे, सीना पीछे को लेते जाएंगे और बोलेंगे, फिर उसकी गर्दन कैसी होगी? टेढ़ी होगी। फिर समझो कितने रुआब से बात करेंगे। समझो ये उनका अहंकार भरा हुआ है। ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान को मान में छोड़ दिया उन्होंने। मान के कारण ऐसा होता है, तो मनुष्य को मान कभी नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञानी के पास मान है तो वो ज्ञानी नहीं होता है। समझो, ज्ञानी के पास क्रोध है तो ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी के पास छल कपट है तो वह ज्ञानी नहीं है। मायाचारी है तो ज्ञानी नहीं है। समझो, झूठ बोलता है तो ज्ञानी नहीं है। समझिए बंधुओं, हर बात का ध्यान देखिए। जो धर्म रास्ते से मोड़ता है वो ज्ञानी नहीं, उसको ज्ञान नहीं अभी। समझो, उसने छल छद्म का ज्ञान किया है, इसको कहता है उसके अंदर छल कपट का ज्ञान भरा हुआ है। वो छल कपट का ज्ञान उसी को लेकर जाएगा, दूसरे को नहीं ले पाएगा। तो बंधु, हर बात को अपने अंदर तुम शरीर को सजाओ। देखो बड़ी अच्छी बात है। देखो, जब महिला अपने स्वाग से सजती है तो कितनी अच्छी लगती है। अपने स्वाग के आभूषण को पहनकर अपने वस्त्रों को पहनती है तो कितनी सुहानी लगती है। समझो, जब तुम सारे आभूषण तुम अपने पास रखोगे, हर प्रकार के आभूषण तुम अपने पास रखोगे, तो तुम्हारा कितना सम्मान बढ़ेगा। बोलो तुम, जब तुम्हारी पत्नी का स्वाग अच्छा लगेगा। समझिए, यदि उसका स्वाग अच्छा लगा और किसी ने बंधु भाई ने कह लिया तो सेठ की सेठानी तो अच्छी लगती है, सेठ जी तो ऐसे ऐसे ही, उनके तो कर्म बोलबे तक के नहीं है धर्म। सोचो, यदि उसने इतना कह लिया तो बताओ तुम्हारी पति का कितना लज्जापन। सेठ जी तुम्हारी कितनी धूर्तता है कि तुम्हारी पत्नी की सजावट से तुम्हारी भी यश कीर्ति चली गई है। तुम्हें भी या तो अपनी पत्नी को सजाओ ना, स्वागन बनाओ, है ना। आजकल जैसी महिलाएं फिरती हैं, मस्तक पे बूंदा नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, चुटिया बाहर कड़ी हुई है, कंधा बाहर कड़ा हुआ, एक ढका हुआ कड़ा है। माने अपनी वेशभूषा किस तरह से चलती हैं। आगे की पीठ, आगे का हिस्सा ढका, पीछे की पीठ पूछी देखते जाओ, पूरी खुली हुई है। समझो ऐसा चाल चलन चल गया है, तो इसमें किसकी इज्जत जाती है? इसमें पति की इज्जत जाती है। तो ये इस तरह से महिलाएं चलती हैं। इस स्वभाव में तुम्हारा भी स्वभाव मिल जाएगा, तभी तुम्हारा दोनों का एक अच्छा लगता है। तो उससे बंधु भाई कह तो लेंगे दोनों एक से हैं, तो उसमें बुरा भला तो नहीं होगा। इसलिए लेकिन शिक्षित व्यक्ति और धर्म पर चलने वाला जीव इस रास्ते से चलेगा तो उसको स्वागत अच्छा पे धब्बा लगे था तो जान लो वो धर्म उसके पास में नहीं है अभी। क्योंकि धर्म जिसके पास वाणी होती है, जिस स्त्री के पास स्वाग होता है, वहाँ धर्म पहुँच जाता है, वहीं धर्म रहता है, अन्यथा कहीं धर्म नहीं पहुँचता है। समझो, और जिसकी वाणी नहीं है उसके पास धर्म की रूपरेखा नहीं होती है। वो कितनी कथा सुनाए, लेकिन उसकी वाणी तीव्रता तेजता की कटाक्ष की निकलेगी। हर बात में समझना बंधु, मैं हर बात से समझा रहा हूँ तुम्हें, हर बात में समझना है। अग्नि की ज्वाला से अग्नि पैदा नहीं होती है। समझो, अग्नि
सबसे बुरी धनकती होती है, धन की अग्नि सबसे बुरी होती है, ये कभी नहीं बुझती है, हमेशा खड़ी रहती है। जैसे लक्ष्मी खड़ी रहती है ऐसे धनकती हुई अग्नि भी खड़ी रहती है, ये ज्वाले को, भंडार को जला देती है। समझो बंधुओं, हर बात को देखो। वाणी भी ऐसी निकलती है जो मनुष्य की बेइज्जती करा देती है, तो उस वाणी से बचो। वाणी भी संभाल संभाल कर बोलना चाहिए। हर प्रकार की क्रिया से संभर कर चलना है, समझो। तभी तुम इस भरत भूमि पर भगवान के दर्शन करके अपनी तपस्या पर, अपनी भक्ति पर लग पाओगे, अन्यथा नहीं। समझो, इस शरीर को रखाना और शरीर को संभालना बहुत बड़ी बात है। यदि तुमने संभाल लिया तो भगवान के सहारे संभलेगा, स्वयं नहीं संभाल सकते हो, क्योंकि समय तो ये अपने आप गिर जाएगा। यदि तुम्हारा भगवान संभालने वाला नहीं होगा तो गिर जाएगा। जहाँ धर्म होगा वहीं संभलेगा, अन्यथा नहीं संभलेगा। क्योंकि हर प्रकार की विचारधाराएँ आती हैं, उसमें मनुष्य डूब जाता है, गिर जाता है। यदि धर्म पे चलने वाला मनुष्य होता है तो अपनी रूपरेखा को संभाल लेता है और आगे बढ़ जाता है, जिससे वह उन कष्टों से छुटकारा पा जाता है। समझो बंधुओं, तो हमेशा देखकर चलना है। जब तक मैंने जीवन को पाया है, इस मनुष्य पर्याय को पाया है, जब तक इसको देखकर चलना है। यदि हम देखकर नहीं चलेंगे तो कहीं भी कहीं लौट जाएंगे। समझो बंधु हो, इसलिए हर बात को सोच समझ कर चलना है। ऐने की तरह ऐना होता है, उसमें अपन दर्पण में तुम मुझे देखते हो, इसी तरह से अपने अंदर झांक झांक कर चलो। अपने शरीर को ऐने की तरह बनाओ साफ। यदि कांच में जरा भी धब्बा होता दिखाई दे जाता है, इसी तरह शरीर में जरा भी खोट हो तो हमें दिखाई दे जाए, ऐसा शरीर बनाओ। मालूम पड़ जाएगा हमारे शरीर में एक कमी आ गई है तुम्हारी गलतियों के कारण, समझ जाओगे। इसलिए बंधुओं, इस जब शरीर को तुम संभाल लोगे, ये किसी के पास नहीं जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम स्वयं समझ जाओगे। क्योंकि जिसके सहारे हो वो संभाल लेगा। समझो, किसके सहारे? हम भगवान के सहारे, वही संभालेंगे। यदि आप किसी के सहारे नहीं हो तो कोई नहीं संभालेगा। समझो, डॉक्टर तो पैसा लेगा संभालने के लिए, समझो, वैद्य हकीम भी पैसा लेगा, है। तंत्र मंत्र के पास जाओगे तो वो पूजा रचा लेगा। कहीं चले जाओ, लेकिन एक देवादेव हरन देव हैं कि ये कुछ नहीं लेंगे और तुम्हारे शरीर को रखा लेंगे, अच्छे स्थान पर भेज देंगे। तो इनको छोड़ना बहुत कठिन है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको अपने अंदर विराजमान करना चाहिए। ऐसे भगवान को तुमने विराजमान नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं लेते हमारे जीवन को पार करते हैं। ऐसा कौन सा जीव मिलेगा जो तुम्हें ऐसे में पार कर देगा? सोचो, हर बंधु हर बात को समझो कि हमें कैसा चलना है। आज जरा सी हमसे गलती हो जाती है तो कोई रहम नहीं करता है, कोई रहम नहीं करता, धर्म भी रहम नहीं करता है। पाप कराता है और पाप भुगाता है, समझो, लेकिन सहायता नहीं करता है। भुगाता है पाप, सहायता बिल्कुल नहीं करेगा और गिरा देगा। धर्म बचाता है, संभालता है। इसलिए धर्म की पहचान करो। हर बंधु भाई से मेरा कहना है, समझो, ऐसे भगवान को तुम दूर रखोगे तो कौन तुम्हारा होगा? कोई नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे प्यारे भगवान को तुम दूर करोगे तो कौन तुम्हारा होगा? इस शरीर पुद्गल का रखाने वाला, इस जीवन की आर्थिक अवस्था को चलाने वाला कौन होगा? कोई नहीं हो सकता है, सब खाने वाले मिलेंगे। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो। जिसमें भी भाग लोगे, इनको लेकर चलो तो ये सब में सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में सहायता करेंगे। इस भरत भूमि पर जितने भी कार्य गृहस्थ के अंदर होंगे,
ये सब में सहायता करेंगे, ये किसी में कट के नहीं जा सकते हैं, समझो। न इन्हें ये इतने कमज़ोर हैं, इतना ज्ञान है न कि हर समय का ये पता लगा कर तुम्हें बता देंगे, समझो। तुम्हें रास्ते पर निगाह देंगे और तुम चल जाओगे। बंधु, ऐसे स्थान को छोड़ के, ऐसे भगवान को छोड़ के तुम, यदि तुम्हें रहम नहीं आएगा, तुम्हें अपने दिल में दुख नहीं होगा, बोलो कि हम ऐसे भगवान को छोड़कर चले जा रहे, हमारा कौन सहायता है? यदि जंगल में कोई आ गया तो तुम किसका नाम लोगे? सोचो, किसका नाम दोगे? यदि तुम इनका नाम भूल जाओगे तो किसका नाम लोगे? फिर कोई बचाने नहीं आएगा, समझो, कोई बचाने नहीं आएगा। इनका नाम अपने कंठ में रखो, इनकी भावना अपने कंठ में रखो, ये हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हें इतना काम करना है कि इनको अपने कंठ में विराजमान करना, अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान करना है। तो ये शरीर को तुम्हारा बर्बाद नहीं होने देंगे, अच्छा शरीर बना कर देंगे, रखेंगे और धर्म रास्ते पर तुम लग जाओगे, तुम्हारा शरीर हमेशा यौवन की तरह चमकेगा, समझो। इसलिए बंधु, देखो आज क्या दशा हो रही है, चारों तरफ देखो, धर्म भी कर रहे हैं मनुष्य, सब कुछ कर रहे हैं, चारों तरफ झांक कर देखो, ऐसा देखा नहीं जाता है कि कितना मनुष्य तड़प रहा है। इस भरत भूमि पर कितना मनुष्य तड़प रहा है, इस तड़पन को देख नहीं पाता है मनुष्य। भोगनी तो बात बहुत बड़ी है, जो भोग रहा है वो भी भोग नहीं पा रहा है, वो भी तड़पन में भगवान की याद करता है। तो बंधुओं, जब तुमने अपने भगवान को कंठ निकाल दिया, तुमने अच्छे समय में भगवान का नाम नहीं ले पाया, उनको भूल गए, जब आपत्ति पड़ने पर फिर तुम भगवान का नाम कैसे लोगे? कितना कष्ट होगा, सोचो। लेकिन तब भी इनके लेने से तुम्हारा कष्ट में आराम मिल जाएगा। भुलाकर भी तुम इनका नाम ले लोगे तो एक कष्ट में तुम्हें आराम दे देंगे। ऐसे भोले भाले भगवान को तुम छोड़कर कहाँ जाओगे? हर वक्त, हर तत्पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं भी फंसे हो, किसी में फंस गए हो, यदि इनका नाम ले लिया तुमने तो फंदा तुरंत कट जाएगा, समय नहीं लगेगा कटने में, समझो। बंधुओं, बीच जंगल में बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इन्हें सारे रास्ते ध्यान हैं, क्योंकि तीनों लोग इन्हें आंवले की तरह दिखाई देते हैं। जहाँ तुम आवाज़ लगाओगे वहीं ये पहुँच जाएंगे तत्पर, और तुम्हारे बंधन से तुम्हें मुक्त कर लेंगे। ऐसे भगवान को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? बोलो, तुम्हारा छोड़ने का धर्म नहीं है, तुम्हारा इनको अपने हृदय रूपी कमल पर बांधने का धर्म है। ऐसे जीव को अपने अंदर बैठाना सबसे अच्छी बात है। ऐसे भाव भक्ति को, धर्म पर चलने वाले, ऐसे जिसको तीन लोक का दिखाई देता है, ऐसे के गुण हमें अपने अंदर विराजमान करना चाहिए। तो तुम्हें आगा पीछा तो देखने लगेगा। तो बंधुओं, हर बात का समय देखो, क्या बोलता है, क्या जाता है, समझो। क्या कहूँ मैं तुमसे कि तुम कितने भुलक्कड़ हो, है? सुनो, उजेले में तुम अंधकार करते हो, तुम अपनी याददाश्त सब भूल जाते हो। क्या कहूँ, समझते हो कि हमें कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किस समय क्या प्रश्न हमसे उठ सकता है। तो तुम्हें चौकस रखना चाहिए कि ऐसा ना कि हम किसी बात में भूल जाएं, समझो। अरे तुमने नाम सुना होगा लेकिन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारा भाग उदय इतना तेज है कि तुम्हें देखने को मिल गए हैं। लेकिन हाँ, साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, मनुष्य पर आए हुए हैं तो आभा तो दिखाई दे रही है, आभा तो तुम सुन रहे हो, है ना?
समझो तो आभा की तो पहचान करो, उसी से अपने अंदर के अवगुणों को दूर करो, उससे हम जो करते हैं हम भूलने ना पाएँ। तुम्हारे पास पुद्गल के अंदर पहुंच जाता है, तुम उठकर बैठ जाते हो, ऐसा धागा जुड़ा हुआ है। समझो, जब धागा टूट जाता है उस जीव का, तब ये मुखारबिंद नहीं बोलता, फिर तब उसको मृत्यु घोषित किया जाता है। समझिए, यदि सांस चलती उसे पता पड़ जाता है कि अभी जीव इसके अंदर है, तो बंधुओं हर बात को समझो। मेरा तो यही कहना है कि बंधुओं तुम ऐसे प्यारे भगवान को तुम भूल कर कहाँ चले जाओगे। समझो, पास तो देखो, चाहे दिन हो रात हो, कितनी साल बिगाड़ दी, कितनी आयु बिगाड़ दी उनने। ये तो इनके एक पल नहीं छोड़ते हैं, एक पल इनको नहीं छोड़ते हैं। समझो, और तुम भगवान का नाम नहीं बेले वाले घंटों छोड़ देते हो। बताओ, यदि तुम्हें प्यास लगी हो और समय से पानी न मिलेगा तो तुम्हारा गला सूखने लगेगा। जरा मैं क्या कहूँ, मेरा गला सूख रहा है। बोलो, जिनको तुम घंटों छोड़ दोगे वो कितने तुमसे तड़पेंगे कि मेरे भक्त ने मुझको छोड़ दिया, तो वो कितनी तड़पन करेंगे। समझाओ, उनकी तड़पन की तुम्हें याद नहीं आएगी बंधुओं, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त के बिना भी भगवान नहीं रहता है, और भक्त भगवान के बिना नहीं रहता है। जब ये जोड़ा मिलता है, भगवान के अपने भक्त को देखता है कहाँ है, खोज करता है, और भक्त भी अपने भगवान कहीं भी हो अपने भगवान को अपने अंदर विराजमान कर लेता है। क्या कहता है, अरे कहाँ जा सकते, हम तो अपने अंदर रखे उन्हें, कहीं नहीं जा सकते, कोई चुरा नहीं सकता है। देखो, सब चीज़ चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो अंदर रखी वह चीज़ नहीं जाएगी, वे कोई नहीं चुरा पाएगा। समझो बंधुओं, तो आज से सब लोग अपने अपने कोठे खोल लो। समझाओ, आज से भगवान को अपने अंदर बिल्कुल बैठा लेना है, ऐसा बैठाना कि ये भगने ना पाएँ। इनकी याद हमें घर जाकर हमेशा रहे, इनकी भक्ति करें हम हमेशा, इनका प्रतिबिंब हमेशा हमारे नेत्रों में बसा रहे, हमारे शरीर में बस जाए। समझो, तो हमारे शरीर कितना अच्छा बन जाएगा बंधुओं, इतना अच्छा बन जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सूर्य की काया बनेगी, जब तुम्हारे अंदर पहुँचेंगे तो कीर्तिमान बन जाओगे। इसलिए बंधु, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।